कि इंडियंस को ज्यादा टारगेट करा जाता है विदेश में, चाहे वहां पे भारतीय हो ना हो उनको टारगेट करा जाता है। जैसे मैं बात करूंगा श्रीलंका की, वहां पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट, पाकिस्तान में तो है। फिर अगर आप बांग्लादेश की बात करें, वहां पे आप देखें क्या हुआ, भारत ने बिगाड़ा क्या बांग्लादेश का? हमने ऐसा क्या कर दिया जो वहां पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट हो गया? अगर आप अमेरिका में देखें तो लोग बोल रहे हैं कि साहब H1B वीजा जो है वो कैंसिल करिए, बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आ रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए, अभी जो नेपाल में चल रहा है, वहां पे जो इंडियंस जा रहे थे एक बस पे, उन पे हमला हुआ और जिस होटल में ज्यादातर इंडियंस ठहरे हुए थे उस होटल को जलाया। आप मॉलडीव्स को देखिए, इंडिया आउट की कैंपेन पे मोहम्मद मुइज़ू पूरा चुनाव जीता। इंडिया आउट, जैसे पता नहीं वहां पे हिंदुस्तानी बिल्कुल भरी गए होंगे वहां पे, और ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगा रहा है 50%। उसकी हिम्मत हुई, रशिया के ऊपर नहीं लगा रहा, वो कह रहा है इंडिया तेल खरीद रहा है रशिया से। अरे भाई, जिसने हमला करा उसके ऊपर लगाओ, हिम्मत नहीं है उसकी। चाइना भी तेल खरीदता है, हमसे ज्यादा खरीदता है, हमसे ज्यादा खरीदता है। चाइना के बारे में कुछ बोल रहा है वो? कैसे हिम्मत हो जाती है बांग्लादेश जैसे छोटे मोटे बिलान भर के देश की इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की? हम लोग टॉलरेट करते हैं, इसलिए हमारी दोस्तों जो हमारी शराफत है ना, उसको लोग कमजोरी समझते हैं बहुत ज्यादा। उसको पता है कि अगर भारत अपनी सी पे आ गया तो तबाही फेर देगा, और फिर आप युद्ध नहीं करते। आप में काबिलियत पूरी है, पूरी काबिलियत है कि अगर आप घुस गए तो कहां चिटगांव और कहां ढका, सब खत्म हो जाएगा। ये काबिलियत है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो आप हो गए पीसफुल, यानी कि शांति प्रिय। दोस्तों, कभी ऐसा लगा है आपको कि इंडियंस को ज्यादा टारगेट करा जाता है विदेश में, चाहे वहां पे भारतीय हो ना हो उनको टारगेट करा जाता है? आप ये देखिए, अभी जो नेपाल में चल रहा है, वहां पे जो इंडियंस जा रहे थे एक बस पे, उन पे हमला हुआ और जिस होटल में ज्यादातर इंडियंस ठहरे हुए थे उस होटल को जलाया। आप मॉलडीव्स को देखिए, इंडिया आउट की कैंपेन पे मोहम्मद मुइज़ू पूरा चुनाव जीता। इंडिया आउट, जैसे पता नहीं वहां पे हिंदुस्तानी बिल्कुल भरी गए होंगे वहां पे, और मॉलडीव्स के लोग कम हो गए, इंडियन ज्यादा हो गए। मैं वापस नेपाल जाता हूं, क्या नेपाल में और किसी नेशनैलिटी के लोग नहीं जाते क्या? वहां पे अंग्रेज नहीं जाते? पूरे भरे पड़े हैं, अगर आप देखें काठमांडू भरे पड़े अंग्रेज। हाँ, इंडियन ज्यादा इसलिए जाते हैं क्योंकि बगल में है, वरना ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वहां पे इंडियंस ही दिखते हैं। आप काठमांडू जाइए, आपको बहुत अंग्रेज दिखेंगे। जैसे मैं बात करूं अगर श्रीलंका की, वहां पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट, पाकिस्तान में तो है ही, पाकिस्तान में तो है ही। फिर अगर आप बांग्लादेश की बात करें, वहां पे आप देखें क्या हुआ, भारत ने बिगाड़ा क्या बांग्लादेश का? हमने ऐसा क्या कर दिया जो वहां पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट हो गया? अगर आप अमेरिका में देखें तो लोग बोल रहे हैं कि साहब H1B वीजा जो है वो कैंसिल करिए, बहुत सारे इंडियंस यहां पे आ रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, हमारी नेबरहुड में नहीं, दूर भी देखें तो एक ऐसा होता है कि इंडियंस को टारगेट किया जाता है। इसके कई कारण हैं। हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, हम लोग ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, हमारा एजुकेशन ज्यादा अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि लोकल पॉपुलेशन थोड़ा सा अच्छे हैं, पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं, सक्सेसफुल ज़्यादा हो जाते हैं दूसरों की। यानी अमेरिका से इसलिए निकाला जाता है कि भारतीय वहाँ पर सक्सेसफुल ज़्यादा हो जाते हैं। यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, या जहाँ पर भारतीयों के खिलाफ मुजाहरे होते हैं, वजह यह है कि भारतीय बड़े कामयाब हैं और यूरोपीय या ऑस्ट्रेलियन ये चाहते हैं कि हमसे आगे ना बढ़ सके। और बेशरम इंसान, असल बात यह है कि तुम में जो ज़ीरो सिविक सेंस है, जो तुम वहाँ पर नाचते गाते हो, लोगों को तंग करते हो, उनकी बच्चियों को ताड़ते हो, उनकी तरफ गंदे इशारे करते हो और बाकायदा वीडियोस भी बनाते हो। अगर आपको यकीन नहीं आता और नए व्यूअर्स हैं आप, तो मैं आपको आई बटन में कुछ वीडियोस टैग कर दूंगा, आपने ज़रूर वो देखनी है कि असल हकीकत क्या है कि दुनिया इस वक्त भारतीयों के साथ नफरत करती है। ये मान तो गया कि नफरत करती है, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद मुल्क है इस धरती का, इस दुनिया का, जिसमें भारतीयों का गंद नहीं है, क्योंकि हम इस गंद से फिल वक्त पाक हैं। बहरहाल, बाकी इसके अलावा जितने भी आप दुनिया के ममालिक देख लें, वो इस वक्त भारतीयों के अगेंस्ट हैं, क्योंकि स्कैम्स बहुत ज़्यादा करते हैं, दो नंबरियाँ हैं। भारत में लोग आते हैं, उनके साथ स्कैम होता है, ये जब बाहर जाते हैं तो लोगों से स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं। रिसेंटली इतने केसेस आए हैं, शॉप लिफ्टिंग ये करते हैं, उसके अलावा गंदगी ये फैलाते हैं, उसके अलावा लोगों को जो वहाँ के गोरे होते हैं उन्हें तंग करते हैं। इनका ये जो रस्म होती है गणेश विसर्जन की, कोई वो पानी में अपनी मूर्ति को डालते हैं जैसे इंडिया में करते हैं, वैसे ही इन्होंने इंग्लैंड में भी करना शुरू किया। फिर उन्होंने औकात दिलाई इन्हें कि तुम यहाँ पर ये गंद नहीं फैला सकते, तुम यहाँ पर ये गंदगी नहीं कर सकते, अपने मुल्क में जा करो। अगर कोई अपनी रसूमात करनी है तो प्रॉपर एक तरीके के साथ करो, जो कि अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाए। बारह गौरव आर्य की सुनते हैं मजीद क्या क्या शाहकार ये लेकर निकालते हैं। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें कि इसे कितनी तकलीफ पहुंच रही है इन बातों से, कि दुनिया क्यों भारतीयों से नफरत करती है। परेशान हो जाती है कि यार ये लोग कौन आ गए जो हमसे बेहतर है। दैट इज ट्रू फॉर यूरोप एंड अमेरिका, बट अगर आप और भी जगह देखें, भारत के खिलाफ अफवाह फैलाना, भारतीयों के खिलाफ लोगों को भड़काना बड़ा आसान है। इसमें गलती हमारी है दोस्तों,
ये हमें मानना पड़ेगी। जब तक हम अंदर की ओर नहीं देखेंगे ना, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, तब तक हम लोग इंप्रूव नहीं कर सकते। ये जो वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखनाय, देखिए ये सारी की सारी चीजें ना भारतवासियों के लिए भारत में अच्छी लगती हैं। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, आधा तुर्की बर्बाद हो गया, आपने राहत सामग्री भेजी, वही तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है कि जाओ इंडियंस को मारो। अच्छाई का जमाना। 1000 दफ़ा ये गिनवा चुके हैं ज़लज़ले के दौरान जो उन्होंने तुर्किया की मदद की। पाकिस्तान की बेशुमार ममालिक मदद करते हैं, अफ़गानिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान ने ख़ुद तुर्की की मदद की उस मौके पर जब मदद की ज़रूरत होती है। भारत की पूरी दुनिया ने मदद की जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी कोरोना के दौरान, लेकिन ये एहसान फरामोश और बेशरम लोग तुर्की को बार बार ताने मारते हैं कि हमने तुम्हारी राहत सामग्री भेजी थी तुम्हें ज़लज़ले के वक्त और तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं है दोस्तों, रामचरितमानस में लिखा है भाई बहन होए न प्रीत। आप सबको पता है, मुझे वो कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक लोग आपसे डरेंगे नहीं ना, जब तक लोग आपका नाम सुन के कांपेंगे नहीं, तब तक भारतीयों को टारगेट करते चले जाएंगे लोग। अब देखो ट्रंप जो है वो टैरिफ लगा रहा है 50%। उसकी हिम्मत हुई, रशिया ने लड़ाई शुरू करी यूक्रेन से। अग्रेसर कौन? रशिया। हमला किसने करा? रशिया। रशिया के ऊपर नहीं लगा रहा, वो कह रहे इंडिया तेल खरीद रहा है रशिया से। अरे भाई, जिसने हमला करा है उसके ऊपर लगाओ, हिम्मत नहीं है उसकी। गला सूख जाता है जब सामने पुतिन खड़ा होता है। तो यहां पे आप देख लीजिए कि चाइना भी तेल खरीदता है, हमसे ज्यादा खरीदता है, हमसे ज्यादा खरीदता है। चाइना के बारे में कुछ बोल रहा है? वो नहीं बोल रहा। भाई बहन होए ना प्रीत। कभी मत भूलिएगा दोस्तों कि आपकी जो रिस्पेक्ट होती है ना, किसी की भी इज्जत होती है। हमें लगता है कि रिस्पेक्ट मतलब प्यार, नहीं। रिस्पेक्ट के दो हिस्से होते हैं, 50% प्यार होता है, 50% डर होता है। हमारा 50% प्यार तो है, वो 50% डर कैसे आएगा? दुनिया को डराने की तुम्हारी शक्लें अगर होती ना, तो तुम सबसे पहले बांग्लादेश को डरा देते या फिर पाकिस्तान को डरा देते। इवन के नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क वो तुमसे नहीं डरता। इवन के श्रीलंका जैसा मुल्क जो कि इकोनॉमिकली बिल्कुल बैठ चुका है, बाकायदा डिफ़ॉल्ट हो चुका है, वो तक तुम्हें आंखें दिखाता है। मालदीव तुम्हें आंखें दिखाता है। तो उसकी पूरी इलेक्शन कंपेन इंडिया आउट पर चली, खुद तुम ये कह रहे हो, और तुम दुनिया को डरा कर रखोगे। औकात है तुम्हारी? कैसे हिम्मत हो जाती है बांग्लादेश जैसे छोटे मोटे बिलांद भर के देश की इतनी लंबी चौड़ी बातें करने के लिए? वो चाइना के खिलाफ बोलेंगे, चाइना के खिलाफ ठोक देगा ऐसा चाइना, पता नहीं लगेगा बांग्लादेश कहां चला गया अगले दिन। हम लोग टॉलरेट करते हैं, इसलिए हमारी दोस्तों जो हमारी शराफत है ना, उसको लोग कमजोरी समझते हैं। आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट, आपने देखा होगा मैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की अक्सर बातें करता हूं। आज मैं आपको ना एक दूसरा कंसेप्ट बताता हूं। अगर आप युद्ध कर सकते हैं, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है लड़ाई करने की और किसी का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की, बहुत ज्यादा, उसको पता है कि अगर भारत अपनी सी पे आ गया तो तबाही फेर देगा, और फिर आप युद्ध नहीं करते, आप में काबिलियत पूरी है, पूरी काबिलियत है कि अगर आप घुस गए तो कहां चिटागोंग और कहां ढाका, सब खत्म हो जाएगा, ये काबिलियत है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो आप हो गए पीसफुल, यानी कि शांति प्रिय। लेकिन अगर आप में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, आप में है ही नहीं वो कैपेबिलिटी, आप में वो इरादा ही नहीं है, अगर कैपेबिलिटी हो भी आप में वो इरादा ही नहीं, और दुनिया कन्विंस है कि आप में कैपेबिलिटी है लेकिन आप में वो इरादा ही नहीं है करने का, तो फिर दुनिया आपको हार्मलेस समझती है। एक बात ध्यान रखना, आप अगर दुनिया को यह पता लग गया ना कि ठीक है, बड़ा मजबूत मुल्क है, बड़ा मजबूत देश है, इसकी मिलिट्री बड़ी तगड़ी है, इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो भारत है ये वासुदेव कुटुंबकम की बात करेगा और ये अच्छी अच्छी बातें करेगा। वासुदेव कुटुंबकम अच्छी बात है अपने देशवासियों के लिए, सर्वे भवन्तु सुखना अच्छी बात है अपने देशवासियों के लिए। ये दुनिया में इसको फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप जहां पर देखिए, अमेरिका हो, यूरोप हो, सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे? इंडियंस को, क्योंकि इनको पता है कि इंडियंस जो है वो अमन शांति की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे। ये झगड़ा नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि इनके बच्चे एमबीए कर लें, चाहते हैं कि इनके बच्चे अच्छी जगह नौकरी कर लें, चाहते हैं कि अच्छा बिजनेस करें, ये चाहते हैं टैक्स दें, ये चाहते हैं सारे कानून फॉलो करें।
ये अब बांग्लादेश से भी पिटवाएगा, श्रीलंका से भी पिटवाएगा, मालदीव से भी पिटवाएगा। अपने मुल्क को पाकिस्तान से तो पिटवा चुके हैं। इसी की बातें थी ना, ये जो भड़कें थी, और भारतीयों ने पता नहीं खुद को क्या समझ लिया था। अब ये ज़रूर छोटे छोटे मुल्कों से भी पिटवाएगा। ऐसे लोगों से लोग डरते नहीं हैं। हमें अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, वरना ये चैलेंजेस ये हमारे बैकयार्ड में रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। चाइना आपको चैन से नहीं जीने देगा। और चाइना ही क्यों यार, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट चाइना? कोई भी देश हो, अमेरिका हो, अगर उसको ये पता लग गया ना कि ज्यादा वासुदेव कुटुंबकम करा, तो सर पे नाचेगा ये। कोई वासुदेव कुटुंबकम नहीं। कुटुंब आपका क्या है? आपका परिवार, भारत के जो लोग हैं वो आपका कुटुंब है। ये 140 करोड़ ये आपका कुटुंब है। ये दुनिया भर का ठेका लेना बंद करो यार। अब मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इसने कौन सी दुनिया का भारतीयों ने ठेका उठा रखा है, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरफ से भारतीयों को कभी कोई वैल्यू ही नहीं दी गई। हाँ, मुलाकातें ज़रूर होती हैं, लेकिन जो इसने बातें की हैं 100% इसने बकवास की है। भारतीयों की जो असल हकीकत है, क्यों नफ़रत की जा रही है, उसकी मेन रीज़न ये है ज़ीरो सिविक सेंस। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।